हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये है आपकी प्रैक्टिकल के लिए। जो भी एग्जामिनर आपके पास आएगा वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकता है आपकी प्रैक्टिकल के बारे में। जैसे सबसे पहले वो पूछ सकता है कि साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो आपके उसको मीनिंग पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ साइकोलॉजी। द टर्म साइकोलॉजी इज डेराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं वो। फर्स्ट इज साइकी, इट्स मीनिंग सोल, एंड लोगस इट मीन्स साइंस। तो अगर इसका मिला के हम साइकोलॉगस इसका मीनिंग बनाए तो इसका बनेगा साइंस ऑफ सोल, मतलब आत्मा का विज्ञान। ठीक है, बट हमें कुछ इसकी डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। आप अकॉर्डिंग टू किसके बता रहे हैं कि किसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू W.B. कॉलेनिक। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। छोटी सी डेफिनेशन है, आप बोल सकते हैं साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू W.B. कॉलेनिक। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। क्रो मीन्स कौआ होता है, तो आप उससे याद रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या कहा, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप। और इन्होंने क्या बताया था, साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इन्होंने सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर का बताया था W.B. कॉलेनिक ने। तो इन दोनों डेफिनेशंस की और बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसे सभी ने डिफरेंट दिए हैं। आप सिर्फ 2-3 डेफिनेशन याद कर सकते हैं। और लास्ट में अगर हम इनका कंक्लूजन निकालें तो इनका डेफिनेशन एक जो सही से डेफिनेशन आती है, जो कंक्लूटिव डेफिनेशन आती है, वो हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और बिहेवियर, माइंड एंड बिहेवियर। ठीक है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ओके, माइंड एंड बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी होती है साइकोलॉजी। अब नॉट ओनली ह्यूमन बिहेवियर, इट ऑल्सो अबाउट द एनिमल्स। ठीक है, ये जो हम साइकोलॉजी की बात करते हैं उसमें हम बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, इन सब का हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो आप इसमें ये सब बोल सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी है क्या। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका हो सकता है कि व्हाट आर असेसमेंट मेथड्स। क्योंकि आप इसमें जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल करोगे, यूज़ करोगे, उसमें कुछ असेसमेंट मेथड है तो यूज़ करोगे। तो असेसमेंट मेथड होता क्या है। ठीक है, तो असेसमेंट के बारे में आप उन्हें बताएंगे कि असेसमेंट मेथड्स डिफाइन द नेचर ऑफ द असेसर, जो उसे असेस कर रहा है, मीन्स यू। तो डिफाइन द नेचर ऑफ असेसर, एक्शन एंड इंक्लूड एग्जामिन, इंटरव्यू एंड टेस्ट। ठीक है, इसमें इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है और एग्जामिन होता है, एग्जामिनेशन होता है, जो हम उसकी इंटेंशन होता है असेसर का कि वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। ठीक है, डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स अलाउ अस टू असेस डिफरेंट स्किल्स। जो डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स हैं उनसे हम डिफरेंट स्किल्स को असेस करते हैं और हमें उनसे मदद मिलती है। ठीक है, अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम ये मेथड्स वगैरह यूज़ क्यों करते हैं, हम क्यों ये साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं या साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, क्या पर्पज़ है इसका। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जैसे वो पूछेंगे व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजी इंक्वायरी और स्टडी। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, लाइक एनी साइंटिफिक रिसर्च साइकोलॉजी इंक्वायरी हैज़ फॉलोइंग गोल्स। ये आपका 11th क्लास में सेकंड चैप्टर है कि साइकोलॉजिकल जो इंक्वायरी होती है, साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं वो क्या हैं। तो आप इसमें बताएंगे भाई, डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हमारा क्या अटेम्प्ट होता है कि टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। देन एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, डिफरेंट हम दे सकते हैं कि डिफरेंट जो बिहेवियर्स हैं वो किस, कोई पर्सन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर क्यों कर रहा है। ठीक है, देन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फैक्टर्स हैं जो, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिनसे वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। देन कंट्रोल, तो कंट्रोल में क्या कर सकते हैं, मेक चेंजेस इन एनवायरनमेंट। अगर हम उसके पर्सन के एनवायरनमेंट में चेंजेस करते हैं तो वो कैसा बिहेवियर करेगा। ठीक है, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देन लास्ट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है कि जो भी हम ये
मेथड्स यूज़ करते हैं, जो भी हम गोल्स हैं हमारे, उन सब का लास्ट में हमारा पर्पस होता है कि ह्यूमन जो बीइंग्स हैं उनकी लाइफ को और अच्छा बनाना, मीन्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारे गोल्स हैं जो हम साइकोलॉजिकल रिसर्च या स्टडी करते हैं उनके। ठीक है, जो हम मेथड्स यूज़ करेंगे वो हम बात करते हैं अभी, आप इन्हें नोट कर लें। ओके, अब हम बात करते हैं असेसमेंट मेथड्स। कौन कौन से असेसमेंट मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो पहला असेसमेंट मेथड है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक कोई भी इंडिविजुअल है उसकी बिहेवियरल एंड मेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एसेस करने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट बने हुए हैं, ठीक है, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर ऑल द डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट ने ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाए हैं वो किस लिए? एट्रीब्यूट्स हैं, जो डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जो आपको पता है इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, वैल्यू, ये सब है, इनको असेस करने के लिए बनाए हैं। अब दीज टेस्ट आर वाइडली यूज्ड। आपसे पूछ सकते हैं भी ये हम टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं? तो इन टेस्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि हम यूज़ करते हैं भी क्लिनिकल सेटिंग्स में, हम किसी पर्सन की क्लिनिकल सेटिंग्स में, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में हम उसका इस्तेमाल करते हैं इन टेस्ट का। देन गाइडेंस एंड पर्सनल सिलेक्शन, जो हम एम्प्लॉय जो होती है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है, वो किसी भी एम्प्लॉय को रखना चाहते हैं तो वो भी इन साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देन प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग के लिए भी। ठीक है, तो ये आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट को आपको सही से पढ़ना है, क्योंकि आपको इनमें से ही कोई दो टेस्ट आपको बताना है कि कैसे करते हैं, वहाँ करके दिखाना है। ठीक है, देन अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की। आप इसे नोट कर लें। ओके बेटे, इसमें सेकंड असेसमेंट मेथड आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू से हम कैसे डेटा कलेक्शन करते हैं? इट इन्वॉल्व सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन ऑन 1-to-1 बेसिस। हम किसी पर्सन से इन डेप्थ, हम उसे डायरेक्ट उससे कांटेक्ट करके डायरेक्ट उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो अपने बारे में बताता है इंटरव्यू देकर। ठीक है, तो हम ऐसे उससे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, डाटा कलेक्शन हो जाता है। देन इसमें थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड जो असेसमेंट मेथड है वो है केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? इट इज़ ए इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ इंडिविजुअल। ठीक है, एक कोई भी पर्सन होता है उसकी इन डेप्थ स्टडी होती है, उसकी लाइफ हिस्ट्री होती है पूरी, कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। जैसा कि मैंने देखा केस स्टडी आपने लिखी है, तो उसमें क्या होता है, पूरी लाइफ स्टडी होती है कि उसे बचपन में क्या था, चाइल्डहुड में उसे कोई प्रॉब्लम थी कि नहीं, फैमिली में और किसी को कोई केस हिस्ट्री है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आती है उसमें। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ इन डेप्थ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज और हर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स एंड साइकोलॉजिकल हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इन कंटेक्स्ट ऑफ हिज और हर साइकोसोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। उसकी साइकोसोशल, अगर हम साइकोसोशल उसके पार्ट को देखें तो, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, और फिजिकल एनवायरनमेंट जो है उसका इन कॉन्टेक्स्ट में उसकी स्टडी की जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। तो ये जो केस स्टडी होती है, इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं वो उस पार्टिकुलर पर्सन से ले सकते हैं, उसके फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं, उसके पड़ोसियों से ले सकते हैं, उसके टीचर से ले सकते हैं, मतलब जो भी उस इंडिविजुअल से कांटेक्ट में है उन सब से हम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये केस स्टडी होता है। अब ये केस स्टडी जो होता है इसमें हम और भी मेथड्स यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे हम केस स्टडी के लिए हम इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं उसमें, क्योंकि हम इंडिविजुअल पर्सन है, उससे हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमें आंसर देता है। देन जैसे इसमें हमने लिखा है इंटरव्यू से हम उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ऑब्जर्वेशन से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और देन क्वेश्चनेयर भी होते हैं, हम कुछ क्वेश्चन उनको दे देते हैं पर्सन को और वो उनके आंसर देता है, तब हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, डाटा कलेक्शन हो जाता है। देन कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हम इस्तेमाल करते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। असल में जो मेनली ये टेस्ट होता है केस स्टडी, इसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, उसकी
क्लिनिकल जो बैकग्राउंड है या जो उसकी हिस्ट्री है उस चीज़ को जानने के लिए, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें और उसको सही से क्या उसको ट्रीटमेंट देना है, कौन सा हमें मेथड इस्तेमाल करना है उसको ट्रीटमेंट देने के लिए, उन चीज़ों का डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए, 3 असेसमेंट मेथड्स हो गए। 2 और आते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन एंड एक होता है सेल्फ रिपोर्ट। ऑब्जर्वेशन में आपको बता दिया, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करना, उसको जैसी भी उसकी कंडीशन है, मीन्स जैसी उसकी नेचुरल कंडीशन जिसमें कंडीशन में वो है, उस कंडीशन में उसको ऑब्जर्व करना। आप इन्हें नोट कीजिए, फिर मैं वो सेकंड नेक्स्ट जो है 2 टेस्ट उनको और लिखता हूँ मेथड्स को। ओके बेटे, जो 4th इसमें असेसमेंट टेस्ट है वो मेथड है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन इज ए साइंटिफिक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर टू रिकॉर्ड बिहेवियरल फिनोमिना अकरिंग नेचुरली इन रियल टाइम। तो किसी भी पर्सन का जो नेचुरल उसका बिहेवियर है उसको उसकी जो रियल सेटिंग्स है, मतलब जिस भी वो एनवायरनमेंट में है उसमें उसको ऑब्जर्व करना ही सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो उसमें ऑब्जर्व करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह हम उससे इसमें मेथड में डेटा कलेक्ट करते हैं। देन आता है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट क्या होती है, इन दिस जो पर्सन है प्रोवाइड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, या तो वो अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बताता है, या फिर अपनी ओपिनियंस बताता है, या फिर बिलीव्स उसके क्या हैं वो बताता है। ठीक है, तो इस वाले सेल्फ रिपोर्ट के लिए भी हम डिफरेंट टेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम उसके लिए इंटरव्यू मेथड ले सकते हैं कि उस पर्सन के क्या सेल्फ रिपोर्ट है, उसको इंटरव्यू से भी हम उससे जान सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चनर हम उसको दे सकते हैं कि कोई क्वेश्चनर है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें वो अपने आंसर दे सकता है, तब हमें उसके बारे में पता चल सकता है। देन साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हमने बताए हैं, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन उसकी पर्सनल डायरी है जो, उससे भी हम उसकी सेल्फ रिपोर्ट जो है उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके 5 असेसमेंट मेथड्स हुए, इनको आप सही से देख लें, क्योंकि आपको मैं ये केस हिस्ट्री और साइकोलॉजिकल टेस्ट इनके बारे में पूछा जाएगा, तो आप उनको बहुत अच्छे से कर लें। लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए आपके ये जो और अदर मेथड्स बताए हैं, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं कि भाई इंटरव्यू मेथड क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, या व्हाट इज़ सेल्फ रिपोर्ट, ये सब आ सकते हैं। आप इनको भी सही से पढ़ लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट हम जो भी जैसे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे, या कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, या कैसे हम उसको असेस करते हैं। जो 1-2 टेस्ट हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इससे सही तरह जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप देख लें। इसमें बेटा एक और चीज़ है, जैसे कुछ आपका 11th क्लास में कुछ हेडिंग वो थी डेट्स कि उसमें आपसे पूछा गया था फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई, या किसने पहली साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश की। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में की, या किस जगह पर, किस कंट्री में की, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये एक बहुत सारी डेट्स थी, हमारी जो चैप्टर 1 था उसी में है, 11th क्लास की में। ठीक है, आप उनको भी बहुत अच्छे से याद कर लें, उनमें से भी वो एक क्वेश्चन के लिए पूछ सकते हैं। ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 9 पर है बेटे, ये पेज नंबर 9 11th क्लास की जो आपकी बुक है, उसमें जो कुछ डेट्स हैं वो आप ज़रूर याद कर लें। इनमें से भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं टीचर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट के लिए जो होगा हम आपको बता देंगे। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।